जय हिंद और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ मोड यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे हाइपोथेसिस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज हाइपोथेसिस श्रृंखला के 25वें उपाख्यान में आज हम लोग खड़े हैं और काफ़ी सारी सभ्यताओं को देखा, काफ़ी सारे प्राचीन जो हमारी जो विरासत थी उसको देखा, कैसे यह महत्वपूर्ण सभ्यताओं ने विश्व को अलग अलग तत्व दिए, भेंट के रूप में उन सारी चीज़ों का भी अभ्यास किया। फिलहाल हमने रोमन सभ्यता के बारे में हमारा अध्ययन पूरा किया। 4 उपाख्यानों में लगभग हमने यह पूरा अध्ययन देखा। फिर यहाँ से ही, रोम से ही, जैसे हमें मालूम है कि ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म का सबसे प्रथम जो हमें कोई उल्लेख मिलता है तो वो रोमन क्षेत्र में है। यहाँ से पूरे विश्वव्यापी जो ईसाई धर्म की जो यात्रा है उसको हम लोग यहाँ आज से शुरू करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। अगले 2 उपाख्यानों में, यानी कि आज का और अगला एक जो हाइपोथेसिस का उपाख्यान रहेगा, इन 2 उपाख्यानों में हम लोग ईसाई धर्म के बारे में व बाइजेंटाइन सभ्यता के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, जिनमें से आज ईसाई धर्म के बारे में देखेंगे, कैसे इसका प्रचार हुआ इत्यादि चीज़ों को यहाँ हम लोग तपासने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको टाइटल दृश्यमान है, ईसाई धर्म का जन्म व प्रसार। रोमन साम्राज्य के उत्तरार्ध में, यानी कि जब वो खत्म होने वाला था, तब धीरे धीरे वहाँ यीशु के जन्म के बाद धीरे धीरे वहाँ एक प्रकार से यीशु ने धर्मोपदेश देना शुरू किया। लोगों की श्रद्धा जो है वो बढ़ी और इसमें से ईसाई धर्म का उदय हुआ और उसका प्रसार हुआ। प्रसार इतना हुआ कि आज यह एक विश्वव्यापी धर्म बन गया है। एक जो है सबसे बड़ा धर्म जो है उनकी कक्षा में आने वाला धर्म बन गया है। तो देखेंगे पूरी चीज़ है और यह पूरे उपाख्यान में इस पूरे वाक्यों को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे यह पूरी समय रेखा थी, कैसे यह धर्म उदय हुआ, कैसे प्रसारित हुआ। शुरू करेंगे पूर्व भूमिका से। सबसे प्रथम है यहाँ, यीशु का मतलब होता है मुक्ति देने वाला। यीशु जिसे हम लोग कहते हैं उसका एक मतलब होता है, जिसे कहा जाता है कि मुक्ति देने वाला, कि जो तृप्ति प्राप्त करवाए उसे यीशु कहते हैं। यहूदियों में एक ऐसी मान्यता प्रचलित है कि उन्हीं की प्रजाति का एक देवदूत मनुष्य अवतार में जन्म लेगा और सारे विश्व का उद्धार करेगा। यस, ये उनकी एक मान्यता थी यहूदी धर्म की। और ईसा मसीह ने यही मान्यता को प्रतिपादित किया, बोला कि भाई जिस दिव्य व्यक्ति की, जिस दिव्य पुरुष की आप राह देख रहे हैं, वो दिव्य पुरुष मैं ही हूँ। ईसा मसीह ने पूरे विश्व को बताया। शुरुआत में काफ़ी विरोध हुए, लोगों ने अपनी श्रद्धा जो है वो उनके तरफ नहीं झुकने दी, मगर फिर धीरे धीरे सबको लगने लगा कि यस, ईसा मसीह ही अपने आप में एक देवदूत है, अपने आप में वही मसीहा है। यहाँ यीशु की अगर बात करें तो देखिए, ऐसे जो देवदूत होते हैं, जो देवों के द्वारा भेजे गए होते हैं, इनको यहूदी भाषा में मसीह कहा जाता है। मसीह, यहूदी में मसीह, और वहीं ग्रीक भाषा में क्रिस्तोस कहा जाता है। क्रिस्तोस। आज कई सारी भारतीय भाषाओं में क्रिश्चियनिटी को ख्रिस्ती धर्म भी कहा जाता है। हिंदी में ईसाई धर्म कहते हैं, मगर अन्य ऐसी काफ़ी सारी भारतीय भाषा है जिसमें ख्रिस्ती कहा जाता है। तो यहाँ ख्रिस्ती का जो नामकरण है वो यहाँ से क्रिस्टोस पर आया, जो कि एक ग्रीक टर्म है। और ऐसे देवदूतों के लिए, ऐसे जो है परमात्मा के करीब होने वाले जो पुरुष होते हैं, उनके लिए यह टर्म यूज की जाती है। तो यहाँ से ख्रिस्ती शब्द उतर कर आया है ग्रीक में से। दोनों शब्दों का अर्थ होता है ईश्वर ने अभिषेक करके भेजा हुआ पुरुष, मुक्तिदाता व उद्धारक होता है। चाहे वो मसीह की बात करें हम लोग, चाहे वो क्रिस्टोस की बात करें, दोनों का मतलब जो है वो एक ही होता है। परमात्मा के द्वारा भेजा गया, परमात्मा के करीब वाला पुरुष, जो कि अपने आप में उद्धारक साबित हो, जो कि अपने आप में एक प्रकार से संदेशा वाहक हो, सकारात्मक संदेशों का वहन करने वाला हो, उसका प्रचार प्रसार करने वाला हो। ईसा मसीह का जन्म ईसा पूर्व 4 में रोमन साम्राज्य के जुडिया प्रांत के बेथलहम नामक गांव में हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण माहिती है जो कि आमतौर पे हमें मालूम होनी चाहिए। ईसा मसीहा, जो कि ईसाई धर्म के स्थापक माने जाते हैं, उनका जन्म ईसा पूर्व 4 में हुआ था। फिर ईसा पूर्व 3, फिर ईसा पूर्व 2, फिर ईसा पूर्व 1, फिर यहाँ वहाँ से ईसा 1, 2, 3, 4। तो
चौथे वर्ष में हुआ था ईसा पूर्व के रोमन साम्राज्य के जूडिया प्रांत के बेथलेहम गांव में। ये अहम माहिती है जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। आगे देखें तो ईसा मसीह ने शुरुआती 30 साल की प्रमाणभूत माहिती हमें प्राप्त नहीं होती। उनके जन्म के बाद वे 30 वर्ष तक क्या करते रहे उसकी कोई पुख्ता माहिती हमारे पास नहीं है, कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। मान्यता ऐसी है कि वे ज्ञान का साक्षात्कार करने वे जो है ध्यान में चले गए थे, या ये समय पूरा जो है वो उसका ध्यान का या आप कह लीजिए साधना का समय था। साधना का समय प्रोबेबली संभवतः हो सकता है कि वे किसी भी गुफा में चले गए हो ज्ञान का साक्षात्कार करने के लिए, साधना करने के लिए। तो ये 30 वर्ष की माहिती हमें यहाँ प्राप्त नहीं होती। संत यूहन्ना से उन्होंने स्नान संस्कार प्राप्त किया। ये इनके गुरु है संत यूहन्ना। ईसा मसीह आज पूरे विश्व के परमात्मा है और उनके गुरु संत यूहन्ना जिनके द्वारा इन्होंने स्नान संस्कार हासिल किया, यानी कि बैप्टिज्म, यानी कि एक प्रकार से भेख कह सकते हैं या एक प्रकार से साधुता इन्होंने संत यूहन्ना से हासिल की। यह साधुता हासिल करने के बाद 40 वर्ष तक 30 वर्ष इन्होंने साधना की। फिर 30 वर्ष के बाद इन्होंने संत यूहन्ना के द्वारा जो है उसके पास से दीक्षा हासिल की। फिर यहाँ 40 वर्ष तक उन्होंने फिर से ज्ञान प्राप्ति का राह चुना। ज्ञान प्राप्ति यानी कि फिर से वे साधना करने लगे और उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, यानी कि एनलाइटमेंट हुआ। और वहां से उन्होंने अपने धर्मोपदेश देने शुरू किए। उन्होंने अपने आप को मसीह के नाम पे जो है नाम से ब्रांड किया। उन्होंने अपने आप को मसीह बताया, अपने आप को इन्होंने क्रिस्तोस बताया। तो यहाँ से ये पूरी सफर जो है वो शुरू हुई यीशु के जन्म के लगभग 40 वर्ष के बाद। तप साधना से जो दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, उनका उपदेश के रूप में वे लोगों तक पहुंचाने लगे। विरोध होता, बहिष्कार होता, मगर फिर भी ईसा मसीह रुकता नहीं। वे अपने उद्देश्य, वे अपना ज्ञान पहुंचाते रहते थे। एक बात बहुत ही अच्छी है इस धर्म में, और वो ये है कि इसमें कोई गूढ़ तत्व चिंतन नहीं है। गूढ़ तत्व चिंतन गैरहाजिर या तत्व ज्ञान गैरहाजिर। और ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही सिंपल फिलोसॉफी, बहुत ही सरल भाषा में तत्कालीन लोग समझने लगे या समझ सके, ऐसी भाषा में यहाँ ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था। बहुत ही सरल उपदेश था, कोई उसमें पेचीदा तत्व ज्ञान शामिल नहीं था। तो ये हमें यहाँ नोंद लेनी है। आगे देखें तो उनके उपदेश देने की पद्धति सरल थी। जो बात मैंने आपको बताई बहुत ही सरल शब्दों में तत्कालीन प्रजा समझ सके वैसे वे अपना उपदेश देते थे। उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा होते थे। फिर धीरे धीरे उनकी जो प्रसिद्धि है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि अपने उपदेश में उन्होंने प्रभु सेवा एवं जन सेवा को बहुत ही बड़ा महत्व दिया था। तो लोग समझने लगे कि ये बंदा जो है वो अच्छी बात बोल रहा है और कुछ नई बात बोल रहा है, जन सेवा की बात कर रहा है। साथ ही में ईसा मसीह शुरू से ही गरीबों के बहुत ही करीब थे। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अपंग हो, चाहे वो पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, वे ऐसे कुचले हुए लोगों को ही जो है परवाह करते थे, उनके पास रहते थे, उनके करीब रहते थे। तो वैसे पूरा जो समाज था वो धीरे धीरे उनके तरफ लीन होने लगा, उनके प्रभाव में आने लगा। तो उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी जमा होने लगे। उन्होंने अपने आप को मानव पुत्र बताया। उन्होंने अपने आप को मानव पुत्र ब्रांड किया। परिणाम एक वर्ग उनका विरोधी बन गया। उनमें से जो एक वर्ग था, और ये वर्ग जो था वो अधिकांश कुलीन था, यानी कि अमीर उमराव वर्ग थे, पुरोहित थे, जो तब अपनी भक्ति चलाते थे। मगर यहाँ ईसा मसीह का संदेशा जो था वो विपरीत था। उनके व्यवसाय पर असर जो है पड़ सकती थी, उनके व्यवसाय को प्रभावित करने वाला था। तो इसलिए यहाँ पुरोहित का जो वर्ग था यहूदियों में, वो मुख्य रूप से इनके विरोध में आ गया, इनके विरुद्ध प्रदर्शन में आ गया। ईसा मसीह उनके 12 शिष्य थे, उसमें से यहूदा इस्करियोत
ने घूस लेकर विरोधियों को अपने गुरु तक पहुंचा दिया। यस, जैसे हमें मालूम है कि ईसा मसीह का प्रोसिक्यूशन हुआ था, यहूदियों के द्वारा उनको वध स्तंभ पे चढ़ाया गया था या जड़ दिया गया था। तो यहाँ उनका एक शिष्य था जिन्होंने घूस ली थी। यह घूस इन पुरोहितों के पास से ली थी और इन पुरोहितों को ईसा मसीह तक पास पहुंचाने के लिए यह घूस ली गई थी, यानी कि यह बेवफादार निकला या बेवफा कह लीजिए। ठीक है, ये पुरोहित लोग रणनीति बनाने लगे कैसे यह ईसा मसीह को हम लोग हरा सकते हैं, कैसे हराया जा सकता है, वो रणनीति बनाई। और आखिरी में उन लोगों ने निर्धारित किया कि इसकी हत्या ही कर देनी सबके लिए उचित है। फिर बाद में जब यह शिष्य ने इन विरोधियों को, इन पुरोहितों को जब ईसा मसीह के पास पहुंचाया, तो ईसा मसीह को गिरफ्तार कर दिया गया। सबसे पहले तो हिरासत में लिया गया और उनके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे दाखिल कर दिए गए, राजद्रोह। फिर भगवान या परमात्मा की अवमानना का भी यहाँ एक गंभीर गुनाह उनके ऊपर लगा दिया गया और ऐसे उसको मृत्यु की सजा या मृत्युदंड दिया गया। ईसा मसीह पर राष्ट्रद्रोह व ईश्वर निंदा का आरोप लगा दिया गया। राष्ट्रद्रोह प्लस ईश्वर की निंदा या प्रभु की अवमानना। ईसा मसीह को वध स्तंभ से जड़ित कर दिया गया। मृत्यु के तीसरे दिन ईसा मसीह फिर से पुनर्जीवित हुए, ऐसी मान्यता ईसाई धर्म में प्रचलित है। फिर से पुनर्जीवित हुए। कहा जाता है कि उनकी जब हत्या कर दी गई, जब वध स्तंभ से उसे जड़ दिया गया और जब ईसा मसीह ने अपने प्राण त्यागे गया, तो वो दिन जो था वो फ्राइडे था और इसीलिए उस फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। फिर बाद में तीसरे दिन यानी कि संडे, ईसा मसीह कहा जाता है कि फिर से अपनी कब्र से सहदे खड़े हुए और उस दिन को ईस्टर संडे कहते हैं। और ईस्टर संडे का बहुत ही महत्व है ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म के अनुयायियों को। तो ये बात रही यीशु के जन्म की। जन्म से लेकर कैसे उनको विरोध का सामना करना पड़ा, वे अपने को जो है भगवान के करीब मानते थे, भगवान का देवदूत मानते थे और इसीलिए एक विरोधियों का वर्ग उसके सामने खड़ा हो गया जिन्होंने इनको सूली पर चढ़ा दिया या वध स्तंभ के साथ चढ़ दिया गया। अब बात है ईसा मसीह के उपदेश की। तो कैसा था उसका उपदेश, क्या था उसका उपदेश? तो सबसे प्रथम तो अगर हमें समझना है तो यहाँ बाइबल की बात करें, बाइबल का एक अध्याय है, यानी कि एक उसका चैप्टर है जिसे कहते हैं सरमन ऑफ माउंट। ये सरमन ऑफ माउंट में पूरा का पूरा सार दिया हुआ है ईसा के पूरे या ईसा मसीह के पूरे उपदेश के बारे में। यह बाइबल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिनमें उनके उपदेश का पूरा सार यहाँ हमारे पास मौजूद है। इसे गिरी प्रवचन भी कहते हैं, गिरी प्रवचन, जिसमें हमें सार जो है वो देखने को मिलता है। उनके मुताबिक समाज में शांति की स्थापना करने वाला देवदूत होता है। जो मनुष्य शांति की स्थापना करे वो देव का दूत होता है, देव से करीब होता है। विश्व भर के संतों महंतों को ईसा मसीह ने द्वीप बताया, यानी कि ये सब दिए हैं जो कि पूरे विश्व में उजाला फैलाएंगे। इन दियों को हम लोग नीचे नहीं रख सकते मगर उन्हें हमारे सर के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि अगर दिए को अपने ऊपर रखा, जितना ऊपर रखा उतना वो प्रकाश जो है वो ज्यादा फेंकेगा। तो ये एकदम सिंपल फिलसूफी यहाँ ईसा मसीह के द्वारा दी है। विश्व भर के संतों महंतों की यहाँ उन्होंने बहुत ही तारीफ की है, सराहना की है। ईसा मसीह ने अपने उपदेश में मन की शुद्धि पर जोर दिया। यस, मन की शुद्धि पर जोर दिया। उन्होंने बहुत ही अच्छी फिलोसॉफी यहाँ जो है हमारे सामने रखी है कि बाह्य जो देखाव है, बाह्य जो सोचता है वो पर्याप्त नहीं है। अगर मनुष्य को परमात्मा के करीब जाना है तो मन की शुद्धि जो है वो एक बहुत ही अनिवार्य तत्व है, होनी चाहिए। उसके ऊपर भार दिया अपने उपदेशों में। ईसा मसीह ने नम्रता के ऊपर भी भार दिया। यस, नम्रता। किसी भी व्यक्ति के साथ, छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ भी
मान से बात करनी चाहिए, वो यहाँ इन्होंने पूरे विश्व को उपदेश दिया, और ना केवल उपदेश दिया मगर उन्होंने वो करके भी दिखाया अपने जीवन के दौरान। जैसे मैंने बताया कि वो ऐसे निम्न वर्गों से ही करीब थे, जो पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, बीमार थे, गरीब थे, उनके ही करीब ईसा मसीहा रहते थे, उनको ही वे सांत्वना प्रदान करते थे। ईसाई धर्म में दान का महत्व विशेष था, ये विशेष है, मगर यह दान गुप्त होना चाहिए, ना कि प्रसिद्धि हासिल करने के लिए। ये यीशु ने साफ तौर पे हमें बता दिया है। ईसाई धर्म प्रेम व सेवा का धर्म है। इट इज अ रिलीजन ऑफ लव एंड सर्विस। प्रेम द्वारा पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य को लाया जा सकता है। यस, उन्होंने बताया कि प्रेम में इतनी ताकत है कि आपको आपके दुश्मन को भी प्रेम करना चाहिए, और यह प्रेम से ही स्वर्ग का जो राज्य है, वहाँ की जो है एक प्रकार से वहाँ का जो जीवन है, वो हम लोग यहाँ पृथ्वी के ऊपर ला सकते हैं। ईसा मसीह ने ईश्वर पड़ोसी शत्रु से भी प्रेम की बात कही है। चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो शत्रु हो, आपको उसे प्रेम करना है। यीशु ने पड़ोसियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भार दिया है, क्योंकि आपातकालीन परिस्थिति में पड़ोसी ही हमारा प्रथम जो है सगा होता है, प्रथम रिलेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ उनको प्रेम करने की बात यीशु ने बताई है। ईसा मसीह ने कल की चिंता नहीं करने का उपदेश दिया है। मात्र और मात्र वर्तमान में ही जीवन जीना है, कल की चिंता कल को करने दो, ऐसा यहाँ उपदेश ईसा मसीह ने हमारे सामने रखा है। श्रद्धा रखने का आग्रह किया है। बहुत ही अच्छा एलिमेंट है श्रद्धा, और श्रद्धा से बड़े बड़े काम होते हैं, ऐसा ईसा मसीह का निजी मानना था। उन्होंने काफी बार यह बात सार्वजनिक भी करी है। तो यहाँ श्रद्धा के ऊपर भी भार दिया। ईसा मसीह ने ईश्वर को स्नेही पिता बताया और कहा कि स्नेही पिता से हम लोग जन्मे हैं, तो हमारे बीच भी स्नेह रहना चाहिए। तो यहाँ से ईसाई धर्म में बंधुत्व की जो भावना है, बंधुत्व या फ्रेटर्निटी, या आप कह लीजिए ब्रदरहुड, ये सारी इमोशन यहां से निकली है यीशु के उपदेश से। आगे देखें तो संक्षिप्त में यीशु का उपदेश सरल है, समझने लायक है। गूढ़ तत्व चिंतन या तत्व ज्ञान उसमें हाजिर नहीं है, इसलिए उनका उपदेश सर्वदेश सर्वकाल सर्व प्रजा के लिए है। यस, ये बहुत ही अच्छी बात है। उनका उपदेश सर्व देश के लिए, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सर्व प्रजा के लिए है और सर्वकालीन है, यानी कि कोई भी समय ये आउट ऑफ एक्सपायरी नहीं होती, ये प्रवर्तमान है। चाहे कोई भी समय बिंदु हो, ये उपदेश जो है हम उस समय बिंदु के ऊपर हम लोग अमली कर सकते हैं। ये बात रही यीशु के उपदेश की। अब ईसाई धर्म का प्रसार देखें। प्रसार में जैसे हमने यहाँ उल्लेख लिया, यीशु के 12 शिष्य थे। तो ये शिष्य समुदाय के द्वारा ही यीशु के मृत्यु के बाद प्रसार प्रचार का कार्य शुरू हुआ। और ईसाई धर्म के प्रसार प्रचार का कार्य अगर अच्छी तरीके से बोले तो यीशु के मृत्यु के बाद ही शुरू हुआ है, जो कि इस शिष्य समुदाय के द्वारा हुआ है। सारे शिष्य जो है वे वफादार थे, चरित्रवान थे, सिवाय एक जिसने घूस लेकर यीशु को अपने विरोधियों के हाथ सौंपा दिया। ठीक है, बाकी अन्यथा जो समुदाय था शिष्य का, वो बहुत ही अच्छा था, चरित्रवान था, वफादार था। देखेंगे ईसाई धर्म के प्रसार में ईसा मसीह के शिष्य समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। टोटल 12 शिष्य थे। ईसा मसीह के मृत्यु के बाद यह शिष्य समुदाय ने धर्म प्रचार का कार्य किया। उन्होंने न मात्र यरूशलेम, जुडिया, गलीली में, परंतु एशिया माइनर, इजिप्ट व अन्य देशों में भी जाकर प्रचार किया। जो स्ट्रेंज यानी कि जो अपरिचित क्षेत्र थे वहां भी गए, वहां की भाषा सीखी और वहां की प्रजा को यीशु का संदेश समझाया, सुनाया। इस तरह कुछ प्रसार प्रचार कार्यक्रम चलाया। 3री सदी तक ईसाई धर्म का प्रचार मंद गति से हुआ, धीरे धीरे हो रहा था। 3री सदी के मध्य तक रोमन साम्राज्य के शहर में ईसाई समुदाय सुसंगठित होकर रहता। जो ईसाई धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा रखने वाले लोग थे, वे बहुत ही अच्छी तरीके से सुसंगठित रूप से रोम में बसते थे 3री सदी के मध्य तक। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब ये धर्म, प्रजा का धर्म धीरे धीरे बन रहा है। मगर अभी आगे
मंजिल जो है वो बहुत ही जो है दूर है, प्लस रास्ता जो है वो बहुत ही मुश्किल है, जिसको हमें आगे आगे देखना है। शुरुआत में ईसाई धर्म का प्रसारण निम्न वर्ग में हुआ। यस, इट स्टार्टेड विथ अ लोअर क्लास, स्पेशली विथ स्लेव्स। गुलामों में यह धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। गुलाम वर्ग धर्म से प्रभावित हो गया। धीरे धीरे निचले स्तर से, निम्न स्तर से यह धर्म ऊपर के स्तर तक आया, कुलीनों तक आया। धीरे धीरे ईसाई धर्म का ऐसे विकास हुआ, विश्वव्यापी धर्म बना। और आज देखें तो यह विश्वव्यापी धर्म है। कोई भी खंड ऐसा नहीं जहां क्रिश्चियन प्रेजेंट नहीं, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं यह पूरे विश्व का जहां क्रिश्चियनिटी आज प्रेजेंट नहीं। तो ये इतना ताकतवर धर्म बना। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में ईसा मसीह के जीवन का प्रभाव विशेष है। जीवन का प्रभाव विशेष है क्योंकि उन्होंने जो बोला वही करके दिखाया। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, और ये चीज लोगों को बहुत ही भा गई, लोगों का भरोसा बढ़ा, और इस तरह इसके प्रसार और प्रभाव का भी असर जो है वो प्रजा के ऊपर आने लगा। ईसा मसीह के शिष्य वफादार व चरित्रवान थे। इस शिष्य समुदाय ने धर्म प्रचार का कार्य किया। ईसाई धर्म में गिरजाघर, धर्म संघ का संगठित स्वरूप मौजूद था, धर्म संघ। और यह गिरजाघर के इस मैकेनिज्म के कारण ही बंधुत्व वो एकता दोनों इस धर्म में मौजूद है। ये इसका मेन कारण है। शुरुआत में रोम में ईसाई धर्म प्रति असहिष्णुता थी। यस, रोम के साम्राज्य को भी स्वीकार्य नहीं था, रोम की प्रजा को भी स्वीकार्य नहीं था। इनफैक्ट काफी अत्याचार भी हुए, ईसाई धर्म को खत्म करने के लिए काफी प्रयत्न भी हुआ है। देखते हैं, ईसा 111 में सम्राट ट्रेजन के समय से यीशु पर जुल्म खुलेआम गुजरने लगा, यानी कि सार्वजनिक रूप से इस धर्म की निंदा होने लगी, इस धर्म के अनुयायियों का कत्लेआम होने लगा। ये सारी प्रक्रिया जो है वो खुलेआम होने लगी सार्वजनिक रूप से। वर्ष 2050 में सम्राट डेसियस ने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के उन्मूलन का प्रयत्न किया। ये इसका दूसरा प्रयत्न, ये पहला प्रयत्न फर्स्ट, ये दूसरा प्रयत्न 250 में सम्राट डेसियस के द्वारा। पहला था सम्राट ट्रजन के द्वारा, दूसरा सम्राट डेसियस के द्वारा। इसने भी ईसाई धर्म के उन्मूलन का प्रयत्न किया पूरे रोम में से। अधिकांश ईसाई अपनी श्रद्धा पर डटे रहे और शहादत को स्वीकारा। इन्होंने एक सार्वजनिक जो है एक विज्ञापन दिया और बताया कि भाई सारे लोगों को, सारे राज्य के नागरिकों को राज्य का धर्म स्वीकारना होगा। जिन्होंने नहीं स्वीकारा उनको यहाँ सजा दी गई। इनमें से कुछ की हत्या भी कर दी गई। अधिकांश जो ईसाई थे वे अपनी श्रद्धा के साथ अड़ग रहे, अपने धर्म के साथ अड़ग रहे, ईसा मसीह को मानने लगे या जो है मानने पर अड़ग रहे, और उन्होंने शहादत जो है वो स्वीकार ली, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई। ये उनको मंजूर था, मगर वे धर्म परिवर्तन में नहीं मानते थे। तो ये एक अड़ग श्रद्धा का उदाहरण जो है वो हम लोग कह सकते हैं। फिर ये तीसरा ऐसा प्रयत्न था जो कि ईसाई धर्म को उन्मूल करने के लिए करा गया था, और ये था डायोक्लेटियस नामक शासक के द्वारा, जो कि पूरे रोम साम्राज्य में से ईसाई धर्म को खत्म करने के ऊपर तुला था, मगर खत्म नहीं कर पाया। मीनवाइल उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके सक्सेसर के लिए 4 उम्मीदवार थे। चारों के बीच में तीव्र प्रतिस्पर्धा थी, हिंसक प्रतिस्पर्धा थी। उनमें से एक था कॉन्टेस्टाइन। कॉन्टेस्टाइन ने ईसाई धर्म का पक्ष लिया। वो समझ गया था कि धर्म अच्छा है, धर्म का तत्वज्ञान अच्छा है, तो वो ईसाई धर्म के प्रति थोड़ी सिंपैथी रखता था। ईसाई धर्म को जो है प्रॉस्परस करने की उसने गारंटी दी। प्लस जब वो अन्य 3 उम्मीदवारों के साथ विजय करने गया तो ऐसा माना जाता है कि यह कॉन्टेस्टाइन को अवकाश में एक क्रॉस दिखा, और तब आकाशवाणी हुई कि तू ही विजयी होगा। युद्ध हुआ। युद्ध में कॉन्स्टेंटाइन की भव्य विजय हुई। रोम का शासक बना, रोम का सम्राट बना। रोम का सम्राट बनते ही उसने घोषणा की
कि सारे धर्मों के प्रति सहिष्णुता बरती जाएगी। ईसाई धर्म को जो है राज्य धर्म की उपाधि दी, राज्य धर्म का दर्जा दिया और ईसाई अनुयायियों को भी राहत की सांस मिली। अब यहाँ से धीरे धीरे धर्म जो है वो फलने फूलने लगा, यहाँ से वो बहुत ही विशाल हो गया। ईसाई धर्म के प्रचार में सेंट पॉल यानी कि संत पॉल की भी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही अजीब कैरेक्टर है और ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शुरुआत में ये, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनका मूल नाम साउल है। साउल, और इनका जन्म एशिया माइनर के एक यहूदी कुटुंब में हुआ था। यहूदी कुटुंब, और जैसे आपको मालूम है कि यहूदी शुरुआत में, यहूदी शुरुआत में ईसाई धर्म को नहीं मानते थे, नहीं स्वीकारते थे। तो इन्होंने ईसाई धर्म को खत्म करने के लिए बहुत ही प्रयत्न किया। ईसाई धर्म, वो ईसा मसीह की बहुत ही निंदा की, घोर निंदा की। एक बार जब वो रास्ते से जा रहे थे तो उनको चमत्कारिक रूप से ईसा मसीह का साक्षात्कार हुआ, उनको दर्शन हुए। तब से इनका हृदय परिवर्तन हुआ, उन्होंने दीक्षा ली, संसार को त्यागा और ईसाई धर्म की जो ईसाई धर्म है उसके प्रचार के लिए पूरे विश्व में निकल गए। एशिया माइनर समेत कई सारे प्रदेशों में इन्होंने प्रचार किया और आगे चलकर ईसाई धर्म के एक महत्वपूर्ण संत बनकर उभरे। तो ये रहे संत पॉल। तो ये इसकी बात है, ठीक है। तो इस तरह ईसाई धर्म एक निम्न कक्षा का धर्म होने के बाद धीरे धीरे विकसित हुआ। काफ़ी सारे बाधाएं आई, उन बाधाओं को हटाकर यह धर्म बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला और आज एक विश्वव्यापी शक्तिशाली धर्म बन के हमारे सामने है। तो यही चीज़ें थी जो कि आज हमें देखनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हमें जो चर्चेस का मैकेनिज्म था इस समय वो देखना था, क्या उनकी ताकत थी, कितने प्रकार के चर्च थे, इत्यादि चीज़ें, प्लस बाइजेंटाइन सभ्यता के बारे में भी देखना है जो कैसे फली फूली विकसित हुई। सो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले हाइपोथेसिस के लेक्चर में, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे वहाँ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।